नाउ ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म। ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, यहाँ पर भी क्या है, आई टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर की CFG के दो नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, एक तो CNF, दूसरा है हमारे पास GNF। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द CNF कि हाउ टू कन्वर्ट द CFG टू CNF। द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर द GNF ऑल्सो। बोथ द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। नाउ लेट्स से दैट कि यहाँ पे GNF कैसे डिफाइन होगा। तो CFG इज इन GNF if the production in the form of A tends to small a, or you can say A tends to B, 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 C and so on। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो जो हमारा प्रोडक्शन होगा केवल सिंगल टर्मिनल एलिमेंट को रखेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो सिंगल टर्मिनल के बाद नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स आ सकते हैं। आपने देखा था CNF का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, या तो एक सिंगल टर्मिनल आ रहा था या दो नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि द वेरी फर्स्ट लेटर शुड बी द टर्मिनल एंड रिमेनिंग विल बी द नॉन टर्मिनल एलिमेंट। ये नॉन टर्मिनल एलिमेंट होगा। तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ द यहाँ पर GNF। तो GNF में दो ही तरह का प्रोडक्शन होगा। कई बार यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं कि A टेंड्स टू A अल्फा एंड यू कैन से अल्फा बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल सिंबल दैट इज अ कैपिटल B, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। एंड जो स्मॉल a है दैट इज बिलोंग्स टू द आपका टर्मिनल सिंबल, और जिसे आप सिग्मा कहते हैं। तो दिस इज नथिंग बट हियर कि यहाँ पे ये, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो GNF का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, A अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू द दिस नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स एंड A बिलोंग्स टू टर्मिनल और दिस। तो हमारे पास इसकी जगह कई बार यहाँ पर हम ये सेकेंड प्रोडक्शन में जो लिखा है इसकी जगह हम यहाँ पे लिख देते A अल्फा, और A को डिफाइन कर दिया कि टर्मिनल होगा, और अल्फा जो होगा वो नॉन टर्मिनल सिंबल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, आई मीन सीरीज ऑफ नॉन टर्मिनल हो सकता है। आइदर इट कैन बी वन नॉन टर्मिनल सिंबल, 2, 3, 4, 5, एनीथिंग कैन बी हैपन। तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल कि यहाँ पर कैसे हम देखें कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो आपका GNF फॉर्म में है कि नहीं। तो लेट्स से दैट A ले लिया हमने, देन B हमने ले लिया, सपोज B A C। तो दिस इज नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ GNF यू कैन से। या तो टर्मिनल एलिमेंट होगा या उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो टर्मिनल होगा, रिमेनिंग क्या होना चाहिए, दैट इज द नॉन टर्मिनल। अगर क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे हम CFG से GNF में कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो नाउ लेट्स सी दैट कि यहाँ पर कन्वर्जन फ्रॉम CFG टू GNF। CFG टू GNF में हम देखेंगे क्या करेंगे। आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्शन गिवन हो तो वो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास वो CFG में है। CFG में है तो अगर हम यहाँ पर देखें कि उसे अगर हमें GNF में कन्वर्ट करना है तो द वेरी फर्स्ट स्टेप आई विल राइट हियर, दैट इज नथिंग बट द, आपको चेक करना होगा कि अगर उसमें कोई हमारे पास नल या यूनिट प्रोडक्शन अवेलेबल है देन यू हैव टू रिमूव दैट। तो रिमूव null and unit production, this is the procedure of conversion from CFG to GNF। तो पहला स्टेप हम ये देखेंगे, if the problem contains any null production or unit production then you have to remove that। the second step after removal of null and unit production then हम check करेंगे, check whether the CFG is in CNF or not. If not then convert it into CNF। तो सेकेंड मेथड ये कहता है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ नल यूनिट प्रोडक्शन, अगर हमारा यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद या नल प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद क्वेश्चन जो है CNF स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप उस CFG को CNF में कन्वर्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि GNF में बनाने से पहले आपको क्वेश्चन को CNF में लाना होगा। CNF में लाने के बाद थर्ड स्टेप क्या है हम यहाँ पर देखेंगे।
जो हमारा यहाँ पे आई विल राइट हियर की ओके द नेक्स्ट स्टेप हियर द चेंज द नेम्स ऑफ नॉन टर्मिनल symbols like A1, A2 एंड सो ऑन। आपको इस फॉर्म में जितने भी नॉन टर्मिनल सिम्बल्स हैं उनको A1, A2, A3 या B1, B2, B3 वॉट एवर स्टैंडर्ड यू वॉन्ट टू फॉलो यू कैन फॉलो, बट टेक दैट वन इन द सीरीज लाइक दैट A1, A2, A3 इस तरह से आप ले सकते हैं, और यू कैन से B1, B2, G1, G2 ले सकते हैं, बट टेक एनी वन सिम्बल और उसके नेमिंग कर दीजिए, वो इजी हो जाता है। आई विल टेल क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, आई मीन ये 3 स्टेप कर लिया, पहले रिमूव किया नल एंड यूनिट, देन उसको CNF में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी रीनेमिंग करेंगे। किन की रीनेमिंग करेंगे? नॉन टर्मिनल सिम्बल्स की। नेक्स्ट स्टेप जो 4th वाला आएगा उसमें हम चेक करेंगे इफ जो आपने सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिखा A1 इक्वल टू A2, A3 ऐसा कुछ आ गया है हमारे पास। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेट्स से दैट कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो कुछ इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, AI टेंड्स टू मान लीजिए AJ। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे 4th स्टेप कहता है कि इफ AI और यू कैन से I इज लेस देन J देन लीव एज इट इज। If I is greater than equal to J, if I is greater than equal to J, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि I की वैल्यू जो है बड़ी है या बराबर है, then you can say here change the value, या चेंज द वैल्यू की जगह आप कर सकते हैं चेंज द प्रोडक्शन एंड रिमूव लेफ्ट रिकर्सन। ये जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रही हूँ अभी जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको स्टेप क्लियर हो जाएगा। I और J का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि एक प्रॉब्लम लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या यहाँ पे बात कर रहे हैं। कि अगर हमारे पास I की वैल्यू J से बड़ी है तो यहाँ पे मैंने बोला उस J को बदलते जाएंगे तब तक जब तक कि हमारे पास लेफ्ट रिकर्सन की प्रॉब्लम एराइज ना हो जाए। जैसे ही लेफ्ट रिकर्सन की प्रॉब्लम एराइज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, फिर रिमूव कर देंगे लेफ्ट रिकर्सन प्रॉब्लम। तो यू कैन से द 5th स्टेप क्या होगा, जब आप ये I J को चेंज करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लेफ्ट रिकर्सन की प्रॉब्लम एराइज हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। दैट इज अ रिमूव लेफ्ट रिकर्सन। तो लेट्स सी वन एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड हियर। ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा कन्वर्ट द ग्रामर S tends to AB, A tends to BS oblique B, B tends to SA oblique A। अब देखिए हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इसे हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द ग्रामर इनटू द GNF हमें करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने स्टेप बताया है कि चेक द नल प्रोडक्शन इन यूनिट प्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दिस प्रॉब्लम वी डोंट हैव द प्रॉब्लम ऑफ नल एंड यूनिट प्रोडक्शन। तो ओके नाउ आप दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेप क्या है कि अगर वो नल और यूनिट प्रोडक्शन आपको नजर नहीं आ रहा देन चेक द सेकंड स्टेप कि क्या ये CNF में है। तो आप देख सकते हैं यस इट इज इन CNF। आप देखिए S टेंड्स टू कैपिटल AB आ रहा है, दैट मीन्स 2 नॉन टर्मिनल है, यहाँ पे भी 2 नॉन टर्मिनल है या टर्मिनल सिंबल है, ये भी देखिए 2 नॉन टर्मिनल है या फिर टर्मिनल सिंबल है। तो दैट मीन्स दिस गिवन प्रॉब्लम इन द CNF के फॉर्म में है, क्योंकि जब आपका CNF में नजर आ रहा तो ऑब्वियसली उसमें से नल और यूनिट प्रोडक्शन आपने रिमूव कर रखा है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें कोई इशू नहीं था, दैट मीन्स इट इज गिवन इन द ऑलरेडी इन द CNF फॉर्म, दैट इज गुड थिंग। अब थर्ड स्टेप में क्या है कि मुझे ये जितने भी प्रोडक्शन है इसकी रीनेमिंग करनी है। तो व्हाट आई विल डू हियर, रीनेम each
नॉन टर्मिनल सिंबल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला सिंबल हमारा एस नजर आ रहा है, फिर ए और फिर बी, इसी ऑर्डर में हम नाम लेंगे। तो आई एम टेकिंग हियर ए जो है, ए को हमने A1 जो लिया हमने एस का नाम लिया है, इसी तरह से A2 हम ले रहे हैं बी के लिए, सॉरी बी नहीं ए के लिए लेंगे ए, एंड देन A3 हम लेंगे बी के लिए। हमने जिस सीक्वेंस में एक अल्फाबेट्स आता है, क्योंकि स्टार्ट सिंबल आपका एस है तो आप कहोगे एस तो बाद में आता है, वाई हैव गिवन द नेम A1 एज अ एस, बिकॉज एस इज द स्टार्ट सिंबल ऑफ द प्रोडक्शन। तो मैंने इसका इसी ऑर्डर में लिया कि ये A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया और ये A3 हो गया, और कोई सिंबल नजर नहीं आ रहा है, दैट इज द टर्मिनल सिंबल, लीव दैट वन। हमें केवल नॉन टर्मिनल का ही रीनेमिंग करनी, दैट इज A1 A2 A3। तो आफ्टर डूइंग दिस देन योर प्रोडक्शन विल बी, आई मीन यहाँ पर हम नया प्रोडक्शन बनाएंगे, देन इट विल बी A1 A2 A3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, A1 का नाम हमने, A का नाम क्या रखा है हमने A2 रखा है, तो इट विल बी नथिंग बट A2 टेंड्स टू B का नाम क्या है A3, एंड S का नाम है हमारा A1, तो A3 A1 ऑब्लिक B। सिमिलरली थर्ड प्रोडक्शन के पास जाते हैं, तो B का नाम है A3 एंड देन S का नाम है A1 एंड इसका नाम क्या है आपका A2 ऑब्लिक ये। तो हमारे पास 3 प्रोडक्शंस आ गए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे किसी को यहाँ तक नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम होगा तो आई विल रिमूव दिस, नेक्स्ट पेज करूंगी तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी बार बार देखने में। नाउ यहाँ पे क्या है, अब आप देखिए हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं, 1 2 and 3। आफ्टर रीनेमिंग द वेरिएबल्स, नॉन टर्मिनल वेरिएबल्स, वी गॉट 3 इक्वेशन। अब आप देखिए यहाँ पे आई टोल्ड, यहाँ पर देखिए AI टेंड्स टू AJ वाला स्टैंडर्ड आप देखिए, तो अगर I का मतलब लेफ्ट को हम I मान रहे हैं, J को हम केवल यहाँ पे ना फर्स्ट सिंबल से कंपेयर करेंगे। आप कहोगे यहाँ तो 2 हैं तो कैसे हम J कंसीडर करेंगे, राइट हैंड के केवल फर्स्ट A से कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड के I से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रहा A, दैट मीन्स I की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे I जो है लेस देन J है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो 1 इज अ लेस देन 2, दैट मीन्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अ ओके। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो दैट इज अ 2 और यहाँ का इसका फर्स्ट सिंबल देखिए 3 आ रहा है, दैट इज ऑल्सो दिस कंडीशन होल्डिंग, दैट मीन्स I लेस देन J, दैट मीन्स सेकेंड इक्वेशन इज ओके, नो इशू। प्रॉब्लम अगर आप देखें तो थर्ड इक्वेशन में आ रही है, दैट इज A3 टेंड्स टू A1 A2 ऑब्लिक A, दैट मीन्स यहाँ पर देखिए J की वैल्यू क्या है 1 है और यहाँ पर देखिए I की वैल्यू 3, तो दैट मीन्स ये जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या कर रहा है, I इज ग्रेटर देन J, I की वैल्यू 3 हो गई और J की वैल्यू क्या, फर्स्ट सिंबल को देखिए राइट हैंड साइड की, दैट इज नथिंग बट द 1। तो ये देखिए कंडीशन, जो ये कंडीशन मिलेगी जिस इक्वेशन में मिलेगी, मुझे थर्ड इक्वेशन में ये प्रॉब्लम नजर आई तो अब हम इसको रिमूव करेंगे। मैंने पहली दूसरी इक्वेशन को छोड़ दिया, तो नाउ प्रॉब्लम कहाँ पे आई हमारे पास, थर्ड इक्वेशन में। तो आई राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 3 I is greater than J, that means A3 tends to A1 A2 ऑब्लिक A। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज हमारा जो A है इस वाले में तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ले लिया A3 को, A3 रहने देंगे। अब A1 को रिप्लेस करो तो देखो A1 की जगह फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन आप क्या रख सकते हो, A2 A3, आई राइट हियर A1 की जगह लिख दूंगी मैं A2 A3 और इसका A2 पहले से ही है और ये A एज इट इज चला आ रहा है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। बट अगेन अगर आप देखिए तो I की वैल्यू J की वैल्यू से बड़ी है, इसका मतलब अगेन सिचुएशन आ रही है, आई विल रिप्लेस दिस A2 ऑल्सो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम इसको रिप्लेस करें देन योर इक्वेशन बिकम्स व्हाट, हियर A2 को रिप्लेस करोगे तो इट इज नथिंग बट द A3 A1 और ये जो इसके 2 रिमेनिंग बचे हुए वो भी आप लिख सकते हैं A3 A2 एंड दिस। अब आप देखिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पे क्या आ गया A3 इक्वल टू A3, दैट मीन्स मैंने क्या बोला था कि I3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू J। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम रिप्लेस करेंगे, बट अब आप देख सकते हैं कि इसमें केवल 3 ही नाम था A1 A2 A3,
तो इक्वालिटी आने पर हम इसे चेंज नहीं कर सकते, बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया कि A टेंड्स टू A एक्स है, दैट मीन्स अगर राइट हैंड साइड का पहला सिंबल लेफ्ट हैंड के सिंबल के जैसा है तो वो कहलाता है लेफ्ट रिकर्सन। आपने जैसे यहाँ पर A2 को रिप्लेस किया और यहाँ पे देखिए लेफ्ट में भी A3, राइट का भी फर्स्ट सिंबल A3, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट रिकर्सन की प्रॉब्लम अराइज हो गया। तो लेट्स से आई एम गिविंग द नेम, इट इज़ अ इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में अगर आप देखें तो हमारे पास लेफ्ट रिकर्सन की प्रॉब्लम आ गई। नाउ लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करने का तरीका मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, तो लेट्स डू दैट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे था A3 का आपकी जो वैल्यू आई है A3, A1, A3, A2, ये है A3, A1, A3, A2 ऑब्लिक A है, ऑब्लिक A। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आई थी। नाउ आप लिख सकते हैं इन इक्वेशन 4 वी हैव लेफ्ट रिकर्सन प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, इसे रिमूव करना है। रिमूव करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसमें लेफ्ट रिकर्सन की प्रॉब्लम है और यहाँ पर नहीं है। तो लेट्स से हमने यहाँ पर एक नया वेरिएबल ले लिया। सपोज करिए मैंने यहाँ A3 है, इसके इक्विवेलेंट में डैश भी लिख सकती हूँ, A3 डैश ले लीजिए, या Z3 ले लिया। सिमिलर इसी से मिलता जुलता मैंने ले लिया Z3। डैश डैश लगाने में थोड़ा गड़बड़ होगा तो आप Z3, बिकॉज KLP में भी ऐसे ही यूज़ कर रहा है उन्होंने Z1 Z2। तो लेट्स से दैट कि हमने यहाँ Z3 ले लिया। अब Z3 एक नया सिंबल लेंगे टू रिमूव दिस लेफ्ट रिकर्सन। जब भी हम लेफ्ट रिकर्सन करते हैं तो मैंने आपको बताया है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साइड में, A टेंड्स टू A अल्फा ऑब्लिक बीटा है। तो आपको यहाँ पर लेफ्ट रिकर्सन रिमूव करने के बाद क्या लिखोगे, जिसमें नहीं है पहले उसे लिखोगे, दैट इज अ बीटा A डैश, एंड देन जिनमें प्रॉब्लम है उसका केवल A पार्ट को छोड़ के बाकी लिखोगे, दैट इज अ A डैश। A डैश टेंड्स टू हम क्या लिखेंगे, अल्फा A डैश, और जब हम A डैश की जगह नल रखेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। दैट इज नथिंग बट ये। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस वी विल गेट टू प्रोडक्शन ऑफ A डैश। सिमिलरली हमने यहाँ पर एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज A डैश की तरह Z3 लिया। अब Z3 हम सबसे पहले उस प्रोडक्शन को लेंगे जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो A में प्रॉब्लम नहीं थी, हम उसे लेंगे और हमने यहाँ लिख दिया A Z3, ये आ जाएगा A Z3। एंड एक चीज़ और यहाँ पे देखिए मिसिंग हो गई मेरे से, 1 मिनट, आई विल गो बैक। देखिए यहाँ पर जब मैंने यहाँ पे रखा था, हाँ A3 को लिया था, यहाँ पर A3 को मैंने लिया था A1 A2, इसमें प्रॉब्लम थी तो आपने A1 को रिप्लेस किया। तो देखिए A1 की वैल्यू क्या थी, A2 A3 आपने रख दिया, कोई इशू नहीं। फिर आपने देखा A2 को जब हमने रिप्लेस किया तो A2 कैन बी रिप्लेस बाई A3, A1 और B, ये B रह गया था, स्मॉल b। तो नाउ यहाँ पर आपने एक तो ये लिख लिया A3, आई मीन A2 की जगह आपने रखा क्या, A3 A1, और ये रिमेनिंग A3 A2। A तो पहले से ही है, अगर हमने यहाँ पर A2 की जगह क्या रखा, B रखा, देन इट विल बी B, और ये जो रिमेनिंग के दो लोग हैं इनको एज इट इज लिखोगे, दैट इज A3 A2। ये प्रोडक्शन था, तो दैट इज नथिंग बट ये मिस हो गया था यहाँ पे। तो आई विल राइट हियर B A3 A2, ये रह गया था। आई विल अगेन शो दिस B A3 A2। तो ना ये ध्यान रखिएगा कि जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो दोनों ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पर हमने केवल इस पे फोकस किया, इसको छोड़ दिया था। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अब हमारे पास ये आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर किसमें प्रॉब्लम नहीं है, एक तो A में नहीं है, एक इसमें प्रॉब्लम नहीं है लेफ्ट रिकर्सन की। तो आई विल राइट हियर A Z3 ऑब्लिक B A3 A2 एंड Z3, ये लग गया हमारा Z3, क्योंकि जो प्रॉब्लम नहीं उसको लिखेंगे और उसके साथ Z3 को ऐड कर देंगे। नाउ अगेन आई विल डिफाइन द Z3, जिसमें प्रॉब्लम है उसको चेक करेंगे। प्रॉब्लम क्या है भाई, A3 को हटा के बाकी जितने लोग बचे हैं उनको लिख देंगे, दैट इज नथिंग बट A1 A3 A2 एंड देन Z3 ऑब्लिक एप्साइलन रखोगे। तो एप्साइलन को अगर हम हटाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, Z3 को एप्साइलन रखो तो ये आ जाएगा A1 A3 A2। तो ये आ गए हमारे पास Z3 के प्रोडक्शन,
ये वो प्रोडक्शन है जो हमने वो कॉपी किया जिनमें प्रॉब्लम नहीं था, और यू कैन से। तो अगर आप देखिए तो Z3 का ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जो GNF को रिक्वायर्ड है कि फर्स्ट लेटर टर्मिनल होना चाहिए, बाकी सारे नॉन टर्मिनल। Z3 भी हमारा एक नॉन टर्मिनल एलिमेंट है, इसका भी फर्स्ट लेटर टर्मिनल है बाकी, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो Z3 यहाँ पर अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि A1 और यहाँ पर भी A1 है, ये जो है टर्मिनल नहीं है बल्कि इट्स स्टार्टिंग विथ नॉन टर्मिनल। तो लीव दैट, ये हम Z3 को यहीं पे छोड़ देते हैं। अब जो Z3 की वैल्यू आई है इसको अगेन हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो A3 है, आगे आपने देखिए कि A3 में हमारे पास A3 हमारे पास ये आया था। अब आप देख सकते हैं कि A3 में जब हमने ये वैल्यूज रखेंगे, दैट मीन्स अभी हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि A1 और A2 भी निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग करें, A3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, A3 हमारे पास यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन रिमूव करने के बाद अब आप देख लीजिए तो यहाँ पे हमारे पास A3 में क्या आएगा, दैट मीन्स A3 A1 A3 A2 ऑब्लिक A B A3 A2, ये है हमारे पास। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक, सिंबल्स का मिस्टेक है, एक सेकेंड। यहाँ पे ये Z3 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे होगा ये A3, ये A3 होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करेंगे, यहाँ डैश नहीं होगा, A डैश टेंस टू हम लिखेंगे B A डैश, यहाँ दोनों जगह मैंने A डैश लिख दिया। दैट इज़ A डैश टेंस टू B A डैश, जिसमें प्रॉब्लम नहीं है वो हम पहले लिखेंगे, दैट इज़ A टेंस टू B A डैश। एंड A डैश को फर्दर बताना पड़ता है कि भाई A डैश क्या है, तो जिसमें प्रॉब्लम थी उसे कॉपी करेंगे ये। तो इट इज़ नथिंग बट द A3 लिखा हमने यहाँ पर A Z3 B A3 A2 Z3, आई मीन यहाँ पर Z3 आपने एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया, देन उस Z3 को आपको बताना होगा कि वो Z3 क्या है, दैट इज़ नथिंग बट दिस। तो आपका देखिए यहाँ पर A3 के जो प्रोडक्शंस यहाँ पर आ गए हमारे पास, ये आ गया। दूसरी चीज़ ये तो आया कि Z के साथ लगा हुआ। अगर आप देखें यहाँ प्रीवियसली ओरिजिनली हमारे पास A3 के जो प्रोडक्शंस थे वो आप देखिए तो ये दो लोग तो ऑलरेडी है जिसमें कि लेफ्ट रिकर्सन की प्रॉब्लम नहीं थी। तो दैट मीन्स अगर हम फाइनल यहाँ पर A3 की बात करें, फाइनली टोटल जो हमारे पास A3 आएगा, ये आएगा A Z3 B A3 A2 Z3 ऑब्लिक प्रीवियस जो हमारे पास दो है, दैट इज अ स्मॉल a और ये वाला जिसमें Z नहीं है, दैट इज अ A and this is nothing but the A3, not A3, that is a B A3 A2, आई मीन ये Z3 तो लगाया था जिसमें प्रॉब्लम नहीं था, तो ये रहेगा। देखिए अब इसमें दोनों में Z नहीं है, तो हमारे पास A3 के यहाँ पर 4 प्रोडक्शन आ गए, 2 तो Z3 के साथ आए और 2 बिना Z3 के आए। और जो हमारा Z3 आया वो कुछ ऐसा आया यहाँ पर ये। तो हमारे पास इतना प्रोडक्शन आ चुका। अब हमारे पास देखिए A3 की वैल्यू विदाउट एनी प्रॉब्लम ये 4 प्रोडक्शंस बन चुके हैं, दैट मीन्स ये GNF के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। हमारे पास A3 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, बट अभी Z3 नहीं आया है, Z3 को छोड़ देते हैं। नाउ यहाँ पर A3 हमने ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पर अब हमारे पास देखिए प्रीवियसली जो हमारे इक्वेशन नंबर 1 और 2 वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उनको भी कन्वर्ट करना है। तो आई विल टेक 1 by 1। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशंस को लिख लेते हैं, दैट इज़ नथिंग बट A1 की जो इक्वेशन नंबर 1 जो थी मेरे पास वो थी A1 टेंस टू A2 A3, और मैं यहाँ दोनों अलग अलग लिख रही हूँ। एंड दूसरा जो है A2 टेंस टू है हमारे पास A3 A1 ऑब्लिक B। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर क्या है कि जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें आप देखिए A3 को सॉल्व कर लिया है, A3 हमारा GNF के फॉर्म में आ गया। तो A3 की वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे,
दैट मीन्स ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप देखिए यहाँ पर A3 आ रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं। तो A2 टेंस टू हम क्या करेंगे, A3 की वैल्यू रखेंगे। तो अब फिर से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि A3 की वैल्यू आई क्या है, क्योंकि बार बार पलट के देखना पड़ रहा है। नाउ नथिंग बट द AZ3 BA3 A2, AZ3 BA3 A2 ये आ गया, और साथ में इसके Z3 होगा, और इनके बिना भी होगा ये BA3 A2। तो ये 4 प्रोडक्शन A3 के आए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, A3 को ये फोर्स वैल्यू रखेंगे, ये 1 2 3 ये चारों एक एक करके रखेंगे। तो हम पहली बार A3 की जगह यहाँ पे रखने जा रहे हैं AZ3, एंड जो रिमेनिंग है A1 है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर A3 की जगह हम रखेंगे BA3 A2 Z3 एंड देन A1 ऑब्लिक अगेन A3 की जगह हम A को रखेंगे, तो दैट इज नथिंग बट द A1 ऑब्लिक A3 की जगह आप रखोगे BA3 A2 और ये A1 इसका। लास्ट में आपका ये B, जो लास्ट में ये B बचा है वो एज इट इज रहेगा आपका, दैट इज अ B। यहाँ पे तो आप देखिए A2 के 5 प्रोडक्शंस बन गए यहाँ पे। तो अब आप देखिए इसमें भी क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इसमें भी आप देखिए ये GNF के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि फर्स्ट लेटर टर्मिनल होना चाहिए, बाकी सारे रिमेनिंग आपके नॉन टर्मिनल एलिमेंट होने चाहिए। अब आपके पास A2 आ चुका है, A3 हमने कैलकुलेट कर ही लिया, A2 आ चुका है। अब नाउ A1 के पास जाते हैं, तो इसमें हमें A2 की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, A1। अब यहाँ पर A2 को रिप्लेस कर देंगे बाय दीज प्रोडक्शन, ये जो 5 प्रोडक्शंस आए हैं यहाँ पर A2 के, उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो A2 के प्लेस पे हम पहले लिखेंगे AZ3 A1 एंड देन इसका रिमेनिंग जो है वो A3 है ऑब्लिक BA3 A2 Z3 A2 Z3 A1 एंड इसका A3 यहाँ पर थोड़ा ये लंबा होता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आया A1 एंड देन A3 इसका यहाँ से देखो A3 है ही है ऑब्लिक। नेक्स्ट रखेंगे हम BA3 A2 A1 एंड देन ये A3 है ऑब्लिक। अब A2 की जगह हम क्या रखेंगे, ये जो सिंगल B है दैट इज नथिंग बट BA3। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 प्रोडक्शन इसके भी बन गए। तो ये आपकी A1 की वैल्यू आ गई। अगर आप ध्यान से देखिए तो A1 में भी ये GNF के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसका जो फर्स्ट, एक्चुअली हमारा टारगेट होता है कि फर्स्ट लेटर जो है वो टर्मिनल बन जाए, बाकी जितने भी बने वो नॉन टर्मिनल बने। नॉन टर्मिनल के बाद कोई टर्मिनल एलिमेंट भी नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमारे पास देखिए A1 आ चुका है, ये A3 ऑलरेडी हमने निकाल रखा था, और यहाँ पे ये A2 है। तो ये 3 तो हमें निकालने थे क्योंकि हमारा जो वेरिएबल था SAB, बट यहाँ पे एक नया प्रोडक्शन आया था दैट इज नथिंग बट द Z। इसको मैंने यहाँ बॉक्स में बंद करके रखा था ये। तो अब आप देखिए Z जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आई विल राइट हियर वंस अगेन इन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे आप देखिए Z की वैल्यू जो है A1 A3 A2 Z3 और दूसरा है A1 A3 A2 है। तो इसे मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, और इसे भी चेंज कर लेते हैं। तो दैट इज नथिंग बट Z3 को अगर हम यहाँ पे लिखें तो A1 A3 A2 Z3 ऑब्लिक A1 A3 एंड देन A2 ये है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जो भी हम नया वेरिएबल लेते हैं वो भी आपके GNF के स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, बट इट्स नॉट कमिंग, बट वी ऑलरेडी गॉट द A1 वैल्यू। तो A1 की देखो अब 5 बार हम इस वाले पे रखेंगे और 5 टाइम्स इसमें, तो यानी Z3 विल कंटेन द 10 प्रोडक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे आएगा, आप यहाँ पे 1 by 1 करके आप रखते जाइए। आई विल चेंज द कलर नाउ। यहाँ पे देखिए Z3 आई विल राइट हियर। Z3 का हम सबसे पहले इस A1 को रिप्लेस कर रहे हैं, A1 को रिप्लेस करेंगे देन इट विल बी AZ3 A1 A3 एंड इसका खुद का रिमेनिंग जो है दैट इज नथिंग बट द A3 A2 Z3। थोड़ा ध्यान से करिएगा। अगेन यहाँ पे B A3 A2 Z3 A1 A3 और ये 3 letters that is a A3 A2 Z3 एंड देन अगेन इस A1 की जगह हम क्या रखेंगे, हमारे पास है A1 A3
एंड ये 3 लेटर्स यहाँ के A3 A2 Z3 एंड एक और बच रहा है, नहीं एक नहीं 2 और बच रहे हैं अभी। तो देन यहाँ पे हमारा आ जाएगा B A3 A2 A1 A3 and these 3 letters that is nothing but A3 A2 Z3 oblique again B A3 and A1 नहीं A1 नहीं A3 A2 Z3। तो देखिए मैंने अभी केवल इस वाले को रिप्लेस किया तो Z3 के ये 5 प्रोडक्शंस आ गए। सिमिलरली इस A1 को रिप्लेस करेंगे इस वाले A1 के प्रोडक्शन से तो 10 और इसके साथ कॉम्बिनेशन में आ जाएगा A3 A2 के। तो आप बना लीजिएगा, देयर इज़ अ नो स्पेस। तो दिस इज़ नथिंग बट द कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर आ गया कि आपने यहाँ पर एक CFG को आपने GNF में, थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन होता है क्योंकि, लेकिन ईजी है अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। बस ये लेंदी है इसका कैलकुलेशन। एग्जाम में क्या करते हैं, आप चाहे तो यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं बिकॉज इसको अगर हम रिप्लेस करें कि A1 का मतलब S है और A2 का मतलब अगर हमारा A है और A3 का मतलब अगर हमारा B है। हाँ बोलो बेटा। लास्ट वाला Z3 कैसे है? ये Z3 जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, Z3 के 2 प्रोडक्शन आए थे। यस मैम। अब देखो यहाँ पर A1 है और यहाँ पे भी A1 है, ये क्या GNF के स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। तो हमने इन्हीं दोनों को यहाँ पे देखो कॉपी किया है, यहाँ पे लिख लिया मैंने क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में जगह नहीं थी। तो मैंने क्या किया, एक्चुअली जब आपका फाइनल आंसर आएगा वो 4 लोग आएंगे, A1 A2 A3 एंड Z3 आएगा क्योंकि Z3 एक नया वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्सर। तो इसे हम हटा नहीं देंगे, इसको रखेंगे और उसको भी उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, GNF के फॉर्म में लाएंगे। तो देखिए मैंने Z3 का ये वाला पार्ट तो सॉल्व किया था, ये वाला रह गया, तो ये आप कर लीजिएगा। A1 को रिप्लेस करिएगा, सेम इसी तरह से 5 और प्रोडक्शन बन जाएंगे। तो दैट इज द सोल्यूशन ऑफ Z3। गॉट द आंसर? यस मैम।